नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सिंह आपका LUFT के आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं, आपका फिटनेस कोच। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोटीन फैक्ट्स। दोस्तों प्रोटीन के साथ फैक्ट्स मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि प्रोटीन के बारे में बहुत सारे लोगों में बहुत सारे मिथ भी हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन भी हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है यार प्रोटीन तो सिर्फ जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको चाहिए होता है। दोस्तों जबकि ऐसा नहीं है। हर इंसान को, चाहे वो बच्चा हो, मेल हो, फीमेल हो या किसी भी एज ग्रुप का हो, हर किसी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बस फ़र्क आता है सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि किसी को रिक्वायरमेंट कम होती है, किसी की रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा होती है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रोटीन सिर्फ बॉडी को बिल्ड करने के ही काम आता है। दोस्तों प्रोटीन के हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है। बट जो विटामिन ए होता है वो प्रोटीन के साथ मिलके एक रोडोप्सिन बनाता है, जिसकी वजह से हम रोशनी में देख पाते हैं। इसी तरह जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका जो विटामिन सी होता है वो आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। बट जो विटामिन सी है वो आयरन को तभी एब्जॉर्ब कर पाएगा जब साथ में प्रोटीन भी हो आपकी बॉडी में। इसी तरह आपने ये भी सुना होगा कि आपका जो कैल्शियम है वो विटामिन डी की वजह से एब्जॉर्ब होता है। बट साथ में ये भी फैक्ट है दोस्तों कि विटामिन डी के साथ प्रोटीन भी आपकी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। हमारे बाल प्रोटीन से बने। तो दोस्तों प्रोटीन जो है बॉडी के अंदर कई सारे काम करता है, ऐसा नहीं कि उससे बॉडी बिल्डिंग में ही काम आता है। इसीलिए मैंने आपको आज का जो टॉपिक है मैंने नाम दिया है प्रोटीन फैक्ट्स, ताकि हम आपको प्रोटीन से जुड़े वो सारे फैक्ट्स बता सकूँ, ताकि आपको क्लियर हो सके कि प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर क्यों ज़रूरी है। लोगों को प्रोटीन के बारे में सही जानकारी नहीं है, यही एक सबसे बड़ा कारण है कि आज इंडिया के अंदर 85% लोगों में प्रोटीन डेफिशिएंसी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च बताती है। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि लोगों को प्रोटीन फैक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रोटीन फैक्ट्स हैं। इसमें मैंने 4 लिस्ट बनाई है जिन पॉइंट्स के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जितने भी फैक्ट्स होंगे वो इन्हीं पॉइंट पे आपके फोकस्ड होंगे। सबसे पहला जो फैक्ट है, जो प्रोटीन है वो हर किसी की ज़रूरत होती है, बट अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट एंड एक्टिविटी। प्रोटीन रिक्वायरमेंट दोस्तों ज़रूरत तो हर किसी को होती है, लेकिन इसके लिए डिपेंड करता है आपका बॉडी वेट और आपकी एक्टिविटी। मैं शुरुआत से लेकर चलता हूँ, मैं अपना एग्जांपल लेकर चलता हूँ। मान लीजिए मैं जिम नहीं करता, मैं एक जनरल एक ऑफिस गोइंग इंसान हूँ। उसको कितना प्रोटीन चाहिए? जो कि एक्सरसाइज नहीं करता, आइडियली 70, यानी कि मेरा बॉडी वेट अगर 70 kg है, उसे 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 56 ग्राम प्रोटीन उसे चाहिए। यानी कि अगर मैं जिम नहीं भी करता, मैं मसल बिल्डिंग नहीं भी करता, तब भी मुझे बॉडी के जो और काम हैं उनको प्रॉपर करने के लिए मुझे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो मसल की टूट फूट होती है उसकी रिपेयरिंग के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। अब आता है यहाँ पे दूसरा पॉइंट। ये तो था बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। अब आपकी एक्टिविटी के ऊपर थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ। मान ली मैं बॉडी बिल्डिंग में आ गया, मैं एक्सरसाइज हो गया, मैं एथलीट कर रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मुझे कितना प्रोटीन चाहिए? बॉडी वेट तो मेरा सेम ही होगा, तो मुझे हर 1 किलो बॉडी वेट में 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा, यानी कि 70 ग्राम। अगर मैं थोड़ा सा और इंटरमीडिएट बॉडी बिल्डिंग में आ गया तो ये बॉडी वेट इंटू 1.5, और अगर मैं और एडवांस पे चला गया तो बॉडी वेट इंटू 2, यानी कि 140 ग्राम प्रोटीन भी मुझे चाहिए हो सकता है अकॉर्डिंग टू माई बॉडी वेट एंड एक्टिविटी। तो दोस्तों पहला पॉइंट मेरा ये है कि प्रोटीन की ज़रूरत सभी को है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, मेल हो, फीमेल हो, बट डिपेंड करता है कि उसका बॉडी वेट क्या है और उसकी एक्टिविटी का लेवल क्या है। तो पहला पॉइंट ये है। अब मैं चलता हूँ मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट मेरा ये है वैरायटी ऑफ सोर्सेज। आपके जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ हम लोग दिन भर में खाते हैं प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, हर किसी में प्रोटीन होता है, लेकिन आपको वेरिएशन रखना प्रोटीन के सोर्सेज में। वेरिएशन, आपको कभी भी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो एक ही सोर्स से पूरी नहीं करनी है, या लगातार काफ़ी लंबे टाइम तक कुछ गिने चुने सोर्स से पूरी नहीं करनी है। रीज़न दोस्तों, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन है ये बॉडी के अंदर जो डाइजेस्ट होता है तो कन्वर्ट होता है आपका एमिनो एसिड्स के अंदर, एमिनो एसिड्स। और जो अमीनो एसिड होते हैं वो टोटल 22 तरह के होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। इनमें से 9 आपके एसेंशियल होते हैं और 13 आपके नॉन एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल इसलिए क्योंकि बॉडी अपने आप बना लेती है, इनको आपको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ये जो 9 हैं, 9 जैसे आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वेलिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफेन, फेनाइलएलेनिन, मिथायोनिन, थ्रियोनिन, ये करीब 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी की कंप्लीट ग्रोथ के लिए हमें चाहिए होते हैं। अब ये 9 हमें कैसे मिलेंगे? जब हम प्रोटीन के सोर्सेज, क्योंकि जितनी भी हम चीज़ें प्रोटीन वाली खाते हैं, हर प्रोटीन बॉडी के अंदर अलग तरह के अमीनो एसिड बनाता है। मैं आपको यहाँ में छोटी सी चीज़ बताता हूँ दोस्तों। हम लोग जितनी भी डाइट फॉलो करते हैं, हम मेनली 3 तरह की डाइट फॉलो करते हैं। या तो हम वेजिटेरियन होंगे,
या नॉन वेजिटेरियन, और एक तीसरी डाइट होती है वीगन डाइट बोलते हैं। वीगन डाइट का मतलब होता है जिसमें किसी भी तरह का जो एनिमल प्रोडक्ट होगा, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट भी उसमें यूज़ नहीं होंगे, टोटली प्लांट बेस्ड जो डाइट होती है दैट इज़ वीगन डाइट। अब मैं आपको छोटी सी एक लिस्ट बनाता हूँ, जैसे फॉर द एग्जांपल पहले मैं नॉन वेजिटेरियन की लिस्ट बनाता हूँ। जैसे एग है, एक एग में करीब 5.54 ग्राम प्रोटीन होता है एक एग में। इसके बाद मैं जितनी भी चीज़ें बताऊंगा वो पर 100 ग्राम में होंगी। फॉर द एग्जांपल अब चिकन लेते हैं, चिकन में करीब 25.9 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम में। अगर आप मटन लेते हैं, मटन में 21.3 ग्राम। अगर आप फिश लेते हैं, फिश में करीब 19 ग्राम प्रोटीन होता है। दोस्तों ये तो हो गया आपका जो लोग नॉनवेज लेते हैं। अब मिल्क प्रोडक्ट में आ जाइए, जो आपका मिल्क है उसमें पर 100 ml में आपका 3.1 ग्राम प्रोटीन होता है। यानी कि अगर आप एक दिन में आधा लीटर दूध लेते हैं तो आपको करीब 15.5 ग्राम प्रोटीन आपको दूध से मिल जाता है। इसी तरह कर्ड, दही में करीब 3.3 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम में। इसी तरह अगर आप पनीर लेते हैं, पनीर में करीब 18.5 ग्राम प्रोटीन होता है। इसी तरह अगर आप चीज़ लेते हैं, चीज़ में करीब 24 ग्राम प्रोटीन होता है, और खोया है उसमें करीब 21 ग्राम प्रोटीन होता है। इस तरह जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उनमें करीब ये प्रोटीन सोर्सेज होते हैं। इसी तरह अगर आप दालों में आ जाएं, देखो दोस्तों दाल जो है कई तरह की होती है, अरहर की दाल भी है, मूंग की दाल भी है, मलका की दाल भी है, मसूर की दाल भी है, चने दाल भी है। तो दोस्तों जैसे मूंग की दाल है उसमें करीब 24.9 ग्राम प्रोटीन होता है, राजमा में 24.1 ग्राम प्रोटीन होता है, उड़द की दाल में 24 ग्राम प्रोटीन होता है, चने की दाल में 22 ग्राम प्रोटीन होता है। यानी कि मैं एक ऑन एवरेज मान के चलता हूँ कि दाल में करीब पर 100 ग्राम में 22 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक इसी तरह सीड्स होते हैं। अब देखिए जैसे मैंने फैक्ट्स बताया, फैक्ट्स में बहुत सारे लोगों को लगता है कि इन्हीं चीज़ों में प्रोटीन होता है। आपने देखा सीड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, कई तरह के सीड्स होते हैं, पम्पकिन सीड्स। लेकिन मैं आपके बात कर रहा हूँ वाटरमेलन सीड्स के, जो तरबूज होते हैं, तरबूज के सीड्स में आपको जान के हैरानी होगी कि जो वाटरमेलन सीड्स होते हैं 34.1 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम में, जिन्हें हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं इतना प्रोटीन किसी में भी नहीं है सिवाय एक चीज़ के, वो है सोयाबीन। जो वेजिटेरियन डाइट वाले हैं उनके लिए सोयाबीन प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स है। अगर आप सोयाबीन की चंक्स लेते हैं बढ़िया, तो इसमें करीब 52 ग्राम प्रोटीन होता है। लेकिन अगर आप सोयाबीन की वहीं दाल लेते हैं तो दाल में करीब 43.2 ग्राम प्रोटीन होता है। और जो वाटरमेलन सीड्स है, बहुत कम लोगों को ये पता है कि इस वाटरमेलन सीड्स में पर 100 ग्राम में 34.1 ग्राम प्रोटीन होता है। तो दोस्तों मैं आपकी लिस्ट क्यों डिस्कस की आपसे यहाँ पे, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि इसमें जितने भी प्रोटीन हैं वो हर प्रोटीन अलग तरह का एमिनो एसिड बनाता है। तो आपको अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, अच्छे से रखने के लिए, आपको 9 के 9 एसेंशियल एमिनो एसिड पूरे करने के लिए आपने जो प्रोटीन सोर्सेज हैं उनको आपको बदलते रहना पड़ेगा और घटाते बढ़ाते रहना भी पड़ेगा। कभी भी आप ये नहीं कर सकते कि एक दिन में आप 4 अंडे ले रहे हैं तो आप हमेशा ही 4 अंडे ले रहे हैं। कभी आप इसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, किसी की बढ़ा सकते हैं, सीड्स बढ़ा सकते हैं, कभी मिल्क प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं, कभी दाल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मतलब कुल मिला के आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले पॉइंट में, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से आप अपने एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना प्रोटीन चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, वेरिएशन के साथ रखना है प्रोटीन, आपको वेरिएशन ज़रूर रखना है। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी पॉइंट था दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा जो मैंने आपको अभी बताया। और कोई भी क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि मेरा मकसद पूरा तभी होगा जब हर इंसान को फिटनेस के बारे में सही जानकारी पहुंचेगी। अब इसका तीसरा पॉइंट, कई लोगों को जान के हैरानी भी होगी मेरा तीसरा पॉइंट देखे, जो है आपका प्रेशर कुकर। अब आपको लगेगा यार प्रोटीन फैक्ट्स में प्रेशर कुकर कहाँ से आ गया, लेकिन दोस्तों जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं वो इस पॉइंट को समझ रहे होंगे कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। दोस्तों खास तौर पे जो लोग वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं, हमारा जो डाइट का प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, दाल। और दाल हम किस में बनाते हैं, प्रेशर कुकर में। अब प्रेशर कुकर में जो दाल बनती है, कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। जब भी आप प्रेशर कुकर में दाल या कोई भी चीज़ बनाते हैं, इसके जो 94% जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। अब जितने लोग भी वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करते हैं, मैं कई बार किसी को कंसल्ट करता हूँ, मेरे से कहते हैं सर मैं तो दाल खाता हूँ। अब दाल किस में बनती है, प्रेशर कुकर में। कहते हैं मैं तो बहुत प्रोटीन लेता हूँ सर, मैं तो दाल लेता हूँ। भाई आपको दाल नहीं मिल रहा क्योंकि आप प्रेशर कुकर में दाल बना रहे हैं, उस दाल में 94% तो न्यूट्रिएंट वेस्ट हो गए। यही सबसे बड़ा कारण है कि आजकल लड़कों को लगता है सर प्रोटीन तो मैं पूरा ले रहा हूँ, पता नहीं सर बॉडी क्यों नहीं बन रही। दिस इज़ द फैक्ट। आप प्रेशर कुकर चेंज करिए, बर्तन बदलिए, फिर देखिए कितना कमाल का आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि प्रेशर कुकर में तो दाल बनानी नहीं है, तो यार करें क्या, किस में बनाएं। तो दोस्तों
प्रेशर कुकर में दाल में होता क्या है, इसमें जो मैकेनिज्म है, नीचे से आग का प्रेशर, ऊपर से ढक्कन बंद होता है, ऊपर से गैस का प्रेशर, तो दाल के जो मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी चीज़ वो पकते नहीं हैं, वो फट जाते हैं, तो उसके जो न्यूट्रिशन होता है वो टोटली आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसका आपको क्या करेंगे, आपको क्या यूज़ करना है, या तो आपको करना है कांसे का बर्तन, कांसे का बर्तन या तांबा, तांबा नहीं, पीतल, इन दो बर्तनों को आप यूज़ करें। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ अगर आप प्रेशर कुकर हटाकर इन दो बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, अब कई लोगों को कन्फ्यूज़न होगा पीतल क्या होता है, आप पीतल तो समझते हैं लेकिन कांसे को समझते हैं। जो कांसा होता है ये आपका तांबा और जस्ता, इन दोनों को मिला के जो मेटल बनता है उसको कांसा बोलते हैं। तांबा मतलब कॉपर, जस्ता मतलब जिंक, इन दो मेटल को मिला के जो बनता है जैसे कांसा। पीतल तो आप समझ ही गए होंगे। तो पीतल के बर्तन में आपका प्रेशर कुकर का उल्टा होता है। दोस्तों जो न्यूट्रिशन का जो डिस्ट्रॉय होता है वो इन बर्तनों में भी होता है, बट प्रेशर कुकर का ऑपोजिट, यानी कि जहां प्रेशर कुकर में आपके 94% जो न्यूट्रिशन है वो वेस्ट हो जाते हैं, सिर्फ 6% मिलते हैं। इस बर्तन में अगर आप पीतल के बर्तन में दाल बनाते हैं तो आपके सिर्फ 6% वेस्ट होते हैं और 94% आपकी बॉडी को मिल जाते हैं। अब बताइए आपकी बॉडी बनेगी कि नहीं बनेगी? 100% बनेगी। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी भी घरों में अगर आपके प्रेशर कुकर यूज़ हो रहा है तो आज ही उसको हटा दें और कांसा या पीतल के बर्तन का इस्तेमाल करें। फिर देखिए, एक मैंने यूज़ करी है, फिर कमेंट बॉक्स में खुद लिख के बताएंगे सर आपने क्या चीज़ बताई थी। अब नंबर 4, इसको भी कई लोग देख के हैरान होंगे, सर ये क्या लिख दिया बोर्ड पे, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पेपेन। आप कहेंगे यार पेपेन क्या है? दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ आप ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ का खाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना उस चीज़ को पचाना होता है। ऐसी प्रोटीन है, प्रोटीन मैं तो लिया लेकिन वो पच ही नहीं रहा। अब बताइए कहाँ से बॉडी बनेगी, कहाँ से फिटनेस आप आएगी? तो दोस्तों पेपेन क्या है? ये एक एंजाइम है जो आपको मिलता है पपाया में। तो मेरी आप सबको सजेशन है कि अपनी डाइट में पपाया ज़रूर शामिल करें। ये पेपेन एक ऐसा एंजाइम है जो आपकी बॉडी में जाकर आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। तो इसीलिए अपनी डाइट में पपाया यानी कि पपीता ज़रूर शामिल करें। तो दोस्तों आज मैंने आपको 4 फैक्ट्स बताए अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट एंड एक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्रेशर कुकर कभी इस्तेमाल ना करें और अपनी डाइट में पपाया जरूर इस्तेमाल करें। पपाया के अलावा दोस्तों वैसे सभी तरह के जो वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स रॉ, खासतौर पे जो सब्जियां हैं, कच्चा जितना खा सके उतना खाएं, जितना आपकी बॉडी में एंजाइम्स और आपके मिनरल्स आपको मिलेंगे, आपकी बॉडी में प्रोटीन उतने अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को आपने बहुत ध्यान से समझा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है प्रोटीन के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ज़रूर करूंगा कि अगर आपको जो आज मैंने फैक्ट्स बताया इनमें से आपको कोई भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है? और ज़्यादा से लोगों तक वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मेरा मकसद फिर अगेन वही है कि ज़्यादा लोगों तक फिटनेस के बारे में सही जानकारी पहुँचे। बहुत जल्द मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।